नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा सोनिया गांधी का मनाया गया जन्मदिन। दीर्घायु होने की गई कामना। 50 से अधिक घटनाओं को अंजाम देने वाला संदिग्ध आरोपी गिरफ्तार। सुनसान इलाकों में महिलाओं को बनाता था शिकार। विधायक महापौर देवेंद्र यादव ने नेहरू नगर में विभिन्न विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। कार्य शीघ्र प्रारंभ करने दिए आदेश। अब खबरें विस्तार से। विधायक महापौर देवेंद्र यादव ने नेहरू नगर में सीवरेज लाइन, रोड निर्माण एवं पेवर ब्लॉक का भूमि पूजन किया। महापौर ने कोसा नाला में रिटर्निंग वॉल के निर्माण होने से लोगों को हमेशा के लिए जल भराव से निजात दिलाने की बात कही। महापौर ने उपस्थित नागरिकों के साथ भूमि पूजन किया और इसका शीघ्र लाभ मिलने की बात कही। नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर सुबह से सफाई व्यवस्था का निरीक्षण जोन आयुक्तों की टीम द्वारा किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अभियान की शुरुआत की गई है। नगर निगम क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने और स्वच्छ भारत मिशन के तहत निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर निगम क्षेत्र के जोन आयुक्त सुबह से सफाई व्यवस्था का निरीक्षण अपनी टीमों के साथ कर रहे हैं। जोन आयुक्त अपने अपने क्षेत्रों का दौरा कर स्वच्छता से संबंधित जानकारी निगम आयुक्त को प्रतिदिन उपलब्ध करा रहे हैं। निगम आयुक्त ने जोन आयुक्तों को सार्वजनिक शौचालयों में कमियों को दूर करने और व्यवस्था को बनाए रखने निर्देशित किया है। साथ ही किसी तरह की कमी पाए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा सोनिया गांधी के 74वें जन्मदिन के अवसर पर दुर्ग में कांग्रेस भवन में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार दुर्ग जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा बुधवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा सोनिया गांधी के 74वें जन्म दिवस के अवसर पर कांग्रेस भवन में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सोनिया गांधी के त्याग और तपस्या का बखान किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। दुर्ग पुलिस द्वारा झंडा दिवस के अवसर पर पुलिस के शहीदों के योगदान को रेखांकित करते हुए चित्र प्रदर्शन प्रतियोगिता का ऑनलाइन आयोजन किया गया। इसमें संपूर्ण छत्तीसगढ़ से 112 लोग शामिल हुए। पुलिस के शहीदों को रेखांकित करते हुए दुर्ग पुलिस द्वारा पुलिस झंडा दिवस पर ऑनलाइन चित्रकारी प्रतियोगिता आयोजित कराई गई थी, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ से 112 लोगों ने भाग लिया। 112 प्रतिभागियों में कुल 10 लोगों की चित्रकारी को सिलेक्शन कमेटी द्वारा सिलेक्ट किया गया था। सभी 10 प्रतिभागियों को नेहरू नगर ट्रैफिक टावर में पुरस्कृत किया गया। पुलिस अधीक्षक के हाथों पुरस्कृत होकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। पुलिस अधीक्षक द्वारा इनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। राष्ट्रीय भावनाओं से शहीद दिवस के बाद एक ऑनलाइन प्रतियोगिता की थी, जिसमें सभी को आमंत्रित किया गया था कि अच्छे पोस्टर्स बना के हमें ऑनलाइन करेंगे। उसमें से 112 पोस्टर मिले थे जो कि देशभक्ति से उपयोग थे। इनमें से 10 बच्चों को चयन किया गया। उन चयनित बच्चों को आज एक प्रोत्साहन स्वरूप उनको एक छोटा सा प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही आज ट्रैफिक थाने में कैसे होता है, ट्रैफिक से आपको कब तक वाहनों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्या कार्रवाई होती है, आज उन बच्चों को दिखाया जा रहा है। कहाँ के बच्चे इसमें अपने जिले के अलावा दीगर जिले के अभी जो बच्चों को पुरस्कार मिला उसमें एक बलौदा बाजार का और दूसरा बेमेतरा का बच्चा है। ऑनलाइन चित्र प्रदर्शनी के नोडल अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोहित झा थे। इस अवसर पर जिले के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन गौरव तिवारी के साथ संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
अवसर का मंगल मुहूर्त। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारे सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारे सहेली ज्वेलर्स। Presented by KC Restaurant. I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Say rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Say rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. BM शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। जी हाँ, शहर के हृदय स्थल शास्त्री नगर में संचालित BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, कैजुअलिटी, OT, ICU, MICU, NICU, OPD, एक्सरे, CT स्कैन, MRI, सोनोग्राफी, डायलिसिस सेवा उपलब्ध, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध, साथ ही प्राइवेट वार्ड व जनरल वार्ड उपलब्ध। शहर के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा उपचार। हॉस्पिटल के विभाग: जनरल फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, प्रसूति रोग, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, चर्म रोग, कान नाक गला, शिशु रोग विशेषज्ञ। हमारा पता: BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शास्त्री नगर, भिलाई। मोबाइल नंबर 7730 77711 7730 77722। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं,
और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट न आए, उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। केंद्र सरकार की 3 किसान विरोधी बिलों के विरोध में मंगलवार को किसानों द्वारा भारत बंद के आह्वान पर गंडई में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गंडई व किसान संघ की मांग पर सभी व्यापारियों ने अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को बंद रखकर बंद को समर्थन दिया। केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीति व किसानों की मांगों को लेकर भारत बंद का समर्थन देते लोग नजर आए। गंडई क्षेत्र में भी इसका मिला-जुला असर देखा गया। केंद्र सरकार की 3 किसान नीतियों के बिलों का विरोध किसान संघ व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया। किसानों की मांगों को जायज बताते हुए व्यापारियों ने भी अपने अपने संस्थानों को बंद रखा। केंद्र की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ क्षेत्रीय विधायक देवव्रत सिंह भी नजर आए। किसानों को समर्थन देते हुए विधायक देवव्रत सिंह ने बंद को पूर्ण रूप से समर्थन दिया। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा मंडी एक्ट के माध्यम से बिलों को निष्प्रभावी कर दिए जाने की पहल पर विधायक देवव्रत सिंह ने राज्य की मुखिया भूपेश बघेल व कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को बधाइयां भी दी। हम लोगों ने समर्थन तो दिया ही है और बंद करने की अपील भी की है कि इतने गलत तरीके से मोदी जी ने किसानों को क्रश करने के लिए 3 काले कानून लाए हैं और मोदी जी पूर्ण रूप से ऐसा लगने लगा है कि अदानी और अंबानी के एजेंट के रूप में देश में काम कर रहे हैं। किसानों की ज़मीन को पहले भूमि अधिग्रहण के माध्यम से बिल को कमज़ोर करके उन्होंने किसानों को पहले प्रताड़ित किया और अब वो ये चाह रहे हैं कि धीरे धीरे पूरे कॉरपोरेट घराने जो हैं वो किसानों की ज़मीन को हड़प लें। पहले उनको प्राइवेट सेक्टर में लाकर प्राइवेट मंडियाँ स्थापित करके और उनकी ये पहल है। अब किसने ये कहा कि अंतर्राज्यीय व्यापार अंतर्राज्यीय तो कोई रोक तो पहले भी नहीं थी, कोई नियम तो पहले भी नहीं था इस संबंध में, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मंडियों को ख़त्म किया है, मंडियों को अधिकारों को ख़त्म किया है, जिस प्रकार से जो MSP हुआ करता था कि भाई किसानों को कम से कम एक बात की गारंटी रहती थी कि एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको मिलेगी, वो भी इन कानूनों ने ख़त्म कर दी है। और दोनों ही बात करते हैं, पूरे देश के किसान आंदोलनरत है और विशेष करके हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में तो बड़ी आग फैली हुई है। लेकिन उसके बाद भी ना तो केंद्रीय कृषि मंत्री ना प्रधानमंत्री कोई सकारात्मक निर्णय ले रहे हैं और आज ये जो बंद है इसका हम लोग पूर्ण समर्थन इसलिए दे रहे हैं कि ये किसानों को समाप्त कर देगा इस देश से। तो ये समझा जाए कि जो किसान धरने पे बैठे हैं वो अपनी जगह सही है और उनकी मांग है कि मोदी जो अपने फैसलों को वापस ले, तत्काल वापस लेना चाहिए। बल्कि मैं तो मुझे लगता है कि 1-1.5 महीना लंबा खींच दिया है उन्होंने और पूरे देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं, दक्षिण में, पश्चिम में, पूर्व में, मध्य में, सभी जगह किसान। और ये लगता है कि जो 3 कानून उन्होंने बनाए हैं, मैं भूपेश बघेल जी को जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उनको और रविंद्र चौबे जी कृषि मंत्री को अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा कि वो देश का ऐसा राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है जहाँ उन्होंने इन कानूनों को मंडी एक्ट के माध्यम से निष्प्रभावी कर दिया है। और समर्थन मूल्य में MSP के बारे में जो बातें लोग कह रहे हैं, भूपेश बघेल जी ने लगातार इस बात की मांग की है कि इन काले कानूनों में अपना नज़रिया स्पष्ट करें। और आज छत्तीसगढ़ की स्थिति है कि पूरे देश का, चाहे आंध्र प्रदेश है, चाहे महाराष्ट्र है, चाहे मध्य प्रदेश का धान चोरी छुपे यहाँ लाने का प्रयास हो रहा है उस नियम के माध्यम से। कौन कर रहा है इसको? बड़े बड़े व्यापारी, बड़े गोदाम वाले लोग कर रहे हैं। तो ये जो काला बाजारी भी एक तरीके से मोदी जी बढ़ाना चाहते हैं, स्टॉकिस्ट लोगों को फ़ायदा देना चाहते हैं। और छत्तीसगढ़ में धान 25 रुपये कुंटल में खरीदी हो रहा है, मार्केट में वहाँ पर अन्य राज्यों में 1400-1500 रुपये है। तो ये जो 1000 रुपये कुंटल है केवल ट्रांसपोर्टिंग का खर्च लेके लोग कहीं भी ले आएंगे। तो मेरे ख्याल से ये इन कानूनों के चलते मोदी जी किसान को पूरी तरह से तोड़ना चाहते हैं और जो इसमें व्यापारी हैं छोटे वो भी टूट जाएंगे इसके अंदर में। अब बड़े कॉरपोरेट घराने इस तरह से खेती को अपने कब्जे में ले लेंगे और जब MSP नहीं होगा, एक मजबूर किसान किसी भी रेट में बेचेगा, कोई बाध्यता या प्रतिबद्धता रहेगी नहीं उसकी। तो ऐसी स्थिति में किसान तो अब लगातार, मोदी जी कहते हैं कि किसान की आय दोगुनी कर देंगे, तो आधी कर रहे हैं मोदी जी। इन फैसले के बाद में किसान की आय तो आधी रह जाएगी।
तो दुगनी कहने तो की बात किसान तो और चार गरीब- गुना किसान और गरीब हो रहा है, ये कहने का मतलब मतलब है। किसानों को किसान तो चार निर्मोही गुना का गरीब नुकसान होता हो जा गया रहा है। कि दो गुना फसल करेंगे कह के मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अब आधा कर दिया, तो 4 गुना का नुकसान किसानों को तो हो रहा है। बहरहाल किसानों ने लामबंदी दिखा केंद्र के किसान विरोधी बिलों को गलत करार दिया है और भारत बंद रख अपना विरोध भी दर्ज कराया है। इस एक दिनी भारत बंद का असर केंद्र सरकार पर कितना व कब तक पड़ता है, ये तो देखने वाली बात होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गंडई से राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रोजगार के अवसर उत्पन्न करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने पौनी पसारी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत सभी निगमों में फुटकर व्यवसाय के लिए 30 लाख की लागत से 255 पौनी पसारी बाजारों का निर्माण किया जाना है। इस योजना के अंतर्गत नगर पालिका निगम रिसाली मरोदा मंगल बाजार में 40 दुकानों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जो कि पौनी पसारी योजना अंतर्गत आवंटन किया जा चुका है। वहीं मंगल बाजार निर्माण के बाद एक नए स्वरूप में देखने को मिलेगा। नगर पालिका निगम दुर्ग द्वारा शहर में गंदगी करने और कचरा फैलाने वालों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। इसके अंतर्गत विभिन्न वार्ड और चौक चौराहों में गंदगी करने और नाला नालियों में कचरा डालने वाले 36 लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है। वहीं उन्हें चेतावनी देते हुए कहा गया है कि दुर्ग शहर में स्वच्छता सर्वेक्षण जारी है। दुर्ग निगम शहर में गंदगी किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। 9 to 11 महफिल रेस्टोरेंट। जी हाँ, दुर्ग शहर के हृदय स्थल स्टेशन रोड पोलसायपारा चौक स्थित, जहां आप पाएंगे फुल्ली एसी हॉल, एसी केबिन, फैमिली हॉल, मीटिंग व पार्टी के लिए रीजनेबल रेट में पार्टी हॉल, स्वादिष्ट लजीज व्यंजनों की भरमार, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, कोफ्ता, कबाब, इसके साथ ही वेज व नॉन वेज डिशेज उपलब्ध हैं व वेज थाली, चाइनीज फूड भी उपलब्ध, लॉजिंग व्यवस्था भी उपलब्ध एंड पार्सल फैसिलिटी भी उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त 9 to 11 महफिल रेस्टोरेंट। स्टेशन रोड पोलसायपारा चौक दुर्ग। मोबाइल नंबर 8839814123 0788489266। आपका अपना भव्य शोरूम 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भांडार। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपड्याला संबंधित सर्व रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस
ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर H.C. अग्रवाल, डॉक्टर V.K. अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। Contact 98932 15251 और 8966 981590। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 फोन नंबर 7772988811 7772988822। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भिलाई दुर्ग सहित राजधानी रायपुर में लूट की बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाला कुख्यात सीरियल लुटेरा पुलिस के हाथे चढ़ चुका है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मशरूका भी जब्त कर लिया है। चोरी, नकबजनी, लूट जैसी घटनाएं लगातार होती देखी जा रही है। वहीं पुलिस प्रशासन भी कार्रवाइयों को तेज कर शातिर चोरों व लुटेरों पर शिकंजा कस रहा है। हाल ही में पुलिस ने ऐसे कुख्यात सीरियल लुटेरे को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है, जिसने जिले सहित राजधानी रायपुर में कई बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है। आदतन अपराधी प्रवृत्ति का आरोपी लंबे समय से लूट की घटनाएं कर रहा था। महिलाओं से मोबाइल, सोने की चेन व 2 पहिया वाहन एक्टिवा को लूटने में आरोपी ने सफलता पाई थी। संदेह के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं लाखों रुपए का मशरूका भी जब्त किया है। मामले के खुलासे के दौरान कई अन्य लूट की घटना आरोपी द्वारा करने के तथ्य सामने आए हैं। इस पे ये अभिषेक जोशी को गिरफ्तार किया गया है। इसके द्वारा लगातार महिला लेडीज़ों को टारगेट बनाकर चेन स्नेचिंग, मोबाइल लूटने की घटना की गई थी, जिसको पकड़ने पे से 25 मोबाइल और 6 चेन इससे बरामद की गई है। और साथ ही ये स्कूटी भी इसके पास से मिली है, जो कि इसने चुराई थी। और ये लगातार टारगेट हमेशा महिलाओं को, लड़कियों को बनाता था, जिससे ये अटेम्प्ट करके उनसे मोबाइल या चेन खींच ले और इसको ले जाकर या बेचकर इससे अच्छे कपड़े
या खाना पीने का कम होता है। ये घटना इतनी गंभीर थी, सेक्टर 10 में हुई थी। एक बच्ची के साथ भी इसने की थी, उसको पकड़ के उसका मोबाइल छीना था और जब उसने विरोध किया तो उसको मारा गया। इसको लेकर पूरी टीम एक बनाई गई थी, जिसमें एडिशनल एसपी, CSP भिलाई नगर, जोशी और CSP दुर्ग, TI, इसके अलावा मेन जो हमारे नीचे स्टाफ में पूर्ण बहादुर, अनूप शर्मा, ये सब की टीमों ने बनके एक अच्छा लगातार अभियान चलाया। काफ़ी देर से टारगेट में था और ये पकड़ा गया, तो इससे पूछताछ करके पूरी चीज़ें बना। इस पर हमें कुछ क्लू थे और इसके ऊपर अपन टारगेटिंग करके रखे थे। कुछ टेक्निकल चीज़ें भी हमने इसे मदद दी और जो इसके पूर्व रिकॉर्ड है उसको देखते हुए हमने इसको बनाया था। पहले शक था, शक धीरे से जब कई चीज़ों को वॉच करने पे ये चीज़ें क्लियर होगी, इसी के द्वारा घटना की गई, पकड़ के पूछताछ किया तो ये सब अपराधों को कबूल किया है। अभी इससे पूछताछ लगातार जारी है और भी मामले उस पर खुलने के चांस है। टोटल 7.5 लाख। बहरहाल आरोपी पुलिस के शिकंजे में हैं, वही विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई जहां की जा रही है, साथ ही लूटे गए मशरूकों की पतासाजी भी की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गौरव तिवारी के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर फरार हुए आरोपी रितेश देवांगन को खुर्सीपार थाना पुलिस ने ITI के पास से गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग लड़की को बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। आरोपी युवक पिछले 3 महीने से फरार था और जगह बदल बदल कर आरोपी पुलिस से छिपता फिर रहा था। मामले की जानकारी ASP रोहित झा ने न्यूज टीम को दी है। खुर्सीपार थाना में लगभग 3 महीने पहले एक अपराध दर्ज हुआ था 363 का। इसमें एक बालिका का अपहरण किया गया था। इस मामले में पुलिस लगातार आरोपी रितेश देवांगन की खोजबीन कर रही थी। इसके लिए सभी संभावित स्थलों, नागपुर, मुंबई और अन्य जगहों पर भी दबिश दी गई थी। इस मामले में अभी कल आरोपी रितेश देवांगन को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में आगे की कार्रवाई की, इसे यहीं से गिरफ्तार किया गया। नगर निगम क्षेत्र में स्लम स्वास्थ्य योजना का निरीक्षण संयुक्त संचालक SK दुबे ने किया। उन्होंने यूनिट में ब्लड टेस्ट करवाकर लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ लेने प्रेरित किया। नगर निगम क्षेत्र में मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से शिविर लगाकर लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। संयुक्त संचालक HK दुबे ने शिविर का निरीक्षण कर स्वयं यूनिट में अपना टेस्ट कराया एवं डॉक्टरों और उपस्थित स्टाफ की जानकारी ली। संयुक्त संचालक ने शिविर में आए व्यक्तियों का परीक्षण उपरांत उनका कुशल क्षेम पूछा, साथ ही प्राप्त दवाइयों के बारे में फीडबैक भी लिया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ ही लेंगे आपसे इजाजत, पर जाते जाते हमेशा की तरह एक बार फिर दर्शकों से अपील करना चाहेंगे। कोरोना संक्रमण का दौर अभी भी जारी है, ज्यादातर घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।